एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार दिया। चलो तो अब शुरू करते हैं। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा तायोंग है वो सभी को बता रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और इस एक दिन में हम अपनी क्वीन को ढूंढ लेंगे। और हमारे पास क्योंकि आज का दिन है तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होंगे और जो भी इस कॉम्पिटिशन में 3 विजेता होंगे उन्हें हम आगे जाके क्राउन के पास लेके जाएंगे और क्राउन के पास लेके जाके उन्हें हम क्वीन अब आगे क्राउन ही हमें बताएंगे कि हमारे क्वीन कौन है, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब कंपटीशन होने वाला था और सभी गांव वाले आते जाते अपने काम के लिए ये सब नज़ारा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे पास काय आ जाता है और काय बोलता है जैसा कि किंग ने आप सबको बताया कि हमारे कंपटीशन होने वाला है। किंग कुछ काम की वजह से गांव का दौरा करने गए हैं, इसीलिए अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन किसके साथ कंपटीशन करने वाला है। रही बात आई एम सॉरी युनवो की, तो वो कंपटीशन करने वाला है मिस्टर लैमर के साथ, एंड जो जिमिन है वो करने वाला है मिस्टर सोहविन के साथ, और जो जंगकुक है वो करने वाला है मिस्टर एग के साथ। और आगे जो और भी ज़्यादा कंपटीशन और भी 2-3 लोगों की कंपटीशन हो रहे थे एक साथ। तभी हमारे पास जो जंगकुक के पास जिमिन आता है और बोलता है मेरा जो कंप्यूटर है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैं तो उसे 1 मिनट में हरा दूंगा, बट व्हाट यू जंगल। तभी जंगल बोलता है एर्क, हु इज़ एर्क। तो जो हमारा जिन है वो आके बोलता है एर्क, जो तुम्हें दिख रहा है ना वही एर्क है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगकुक है वो बोलता है ओके यंग, बट आपका कंपटीशन क्यों नहीं हुआ। तो जो जिन है वो बोलता है क्योंकि मैं रॉयल ब्लड हूँ, इसकी वजह से मेरा कंपटीशन नहीं हुआ, और वैसे भी मैं क्वीन तो बनने वाला नहीं हूँ, तो मेरा कंपटीशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं। और रही बात जिमिन की, तो वो भी नहीं, क्योंकि जिमिन की रेखा में तो कोई और ही रेखा है। तो ये सुनने के बाद जिमिन ब्लेस करता है और बोलता है यंग प्लीज़ डोंट। तो हमारा जंगल बोलता है ओके, बट आप सभी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरा कंपटीटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिमिन है वो बोलता है लिसन जंगकुक, हम इसलिए बोल रहे हैं तुम्हें क्योंकि जो एर्क है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और रही बात एर्क की, तो हम तुम्हें ये बात बता दे रहे हैं कि एर्क चाइनीज़ राज्य का दूसरे नंबर में आने वाला प्रिंस है, और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है तायंग को। वो क्रेजीली लव करता है तायंग से, लव नहीं अट्रैक्शन करता है तायंग से। वो कैसे भी करके तायंग को पाना चाहता है। तुम्हें नहीं पता, जब हम छोटे थे तो भी उसने बहुत सी ऐसी हरकतें की हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान होने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम सावधानी से खेलना। उसके पास ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन औजारों का होने वाला है, शस्त्रों का होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ शस्त्रों का यूज़ करने वाले हैं, जैसे तलवार, भाला और अलग चीज़ें। बट उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। मैजिकल पावर्स वो विस्पर करके बोलते हैं तुम्हारे पास भी है, पर तुम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर है। और यही बात उसकी, तो उसको सभी को पता है, बट मैजिकल पावर्स इस खेल में अलाउ नहीं होगी। और पर तभी भी एर्क यूज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पता ही है कि तुम बहुत अच्छे से तलवारबाजी, धनुष चलाना और बहुत ही ऐसी चीज़ें तुम अच्छे से कर सकते हो। रही बात एर्क की, वो भी कर सकता है, बट फ्रंट ऑफ यू आर बेटर देन एर्क। तो ये सुनने के बाद जो हमारे जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा वो बोलता है कि ओके, बट क्या वो सच में इतना ज़्यादा पसंद करता है तायों को। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिन है वो बोलता है पसंद की अलग बात होती है, एक अट्रैक्शन बचपन से पास अट्रैक्शन है, क्योंकि तायों की एक
पावरफुल है बहुत ज़्यादा, और वो हैंडसम है, उसके पास अलग अलग तरीके की पावर्स हैं, जिसकी वजह से उसके पास अट्रैक्शन है। वो पाना चाहता है तायंग को, वो पावरफुल बनना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ। दैट्स व्हाई वो ऐसा करना चाहता है। वो एक्चुअली वो क्वीन भी बनना चाहता है एज वेल, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो। इसीलिए जो जंगकुक है वो बोलता है ओके, तो मतलब मुझे बहुत सावधानी से खेलना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद जो जिन है वो अपना हेड नोट करता है, बोलता है और जिसके उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन, जहाँ भी हमारे जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक अपने शस्त्रों को देख रहा होता है, और तभी जंगकुक के पीछे से कोई आता है और बोलता है ओह ओके बे बॉय, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ क्या तुम मुझे मिस नहीं की। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगकुक है वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम तो दौड़ भी गई थी ना। तो ये सुनने के बाद जो हमारा तायंग है वो बोलता है मैं जाके आ गया हूँ लव। ओके सो व्हाट आर यू डूइंग, हाँ यू आर रेडी फॉर योर कंपटीशन और योर कॉम्पिटिटर। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगकुक है वो बोलता है एरिक, ओह माय गॉड, तुम्हें पता है जिन योंग और जिमिन योंग ने जो मुझे ऐसा सब कुछ बताया है कि वो अपनी मैजिकल पावर यूज़ कर सकता है और एवरीथिंग तुम्हारे लिए, मैं उस लाइक अ क्राउन के लिए, क्वीन बनने के लिए। तो आई एम फील वेरी वेरी स्केयर अबाउट दैट। तो हमारा टाइम बोलता है डोंट वरी जंगकुक, इट्स जस्ट अ कंपटीशन, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड भी है। बट इफ़ मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ तो yeah he will do that for a crown, but please little bit चतन रहना, सेफली करना, क्योंकि जो एक्ट है वो उस चीज़ को पाने के लिए जो उसे चाहिए होती है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सुनने के बाद जो मार्जिन को क्या बोलता है मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, बट ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये सुनने के बाद जो मार्जिन तायंग है वो बोलता है इट्स माई बेबी बॉय, और ये बोलने के बाद वो उसे किस कर लेता है और बोलता है नाउ इट्स अमेजिंग। देन हमारे पास दिखाया जाता है कि कोई उन्हें देखता है और उसकी आंखों में गुस्से की भावना बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है एड का सीन जो कंपटीशन के ग्राउंड में था, और वो वहाँ पे अपने दोनों दोस्तों से बात कर रहा था। तो अभी जो उनके दोनों दोस्त हैं वो बोलते हैं तुम कहाँ गए थे एरिक। तो एरिक बोलता है मैं गया था कहीं। तो ये सुनने के बाद जो उसके दोस्त हैं ओके तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर जंगकुक है, ओके तुम उसे आसानी से हरा पाओगे, और वैसे भी तुम्हें मैजिक का यूज़ नहीं करना है ना, अगर तुम्हें गुस्सा भी आ जाए तो अपनी मैजिक का कंट्रोल रखना। तो ये सुनने के बाद जो हमारा एरिक है वो बोलता है मैं उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या मारने के लिए भी। तो ये सुनने के बाद जो हमारा एरिक है मतलब उनके दोनों दोस्त हैं वो बोलते हैं व्हाट आर यू से, वेट तुमने क्या कहा अभी, तुम उसे मारना चाहती हो, वाई, तुम्हें पता है ना वो टॉप पे है और कुछ नहीं होता, तुम वैसे भी कंपटीशन में जीतोगे हमें पता है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम मानना चाहते हो उसे। तो ये सुनने के बाद जो काय आई एम सॉरी एरिक है वो बोलता है मिस्टर काय मुझे कहीं लेके गए थे और उन्होंने मुझे कहीं कुछ दिखाया, अब उसे देखने के बाद तो मुझे उसे ज़रूर मानना चाहिए, वो सिर्फ मेरा है, वो जगह सिर्फ मेरी है, कुछ भी हो जाए मुझे वो जगह चाहिए। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो उसे सब कुछ दिखाता है, बताता है कि हाँ हमने ये देखा, और मिस्टर किम तायंग थे बेबी बॉय बोल रहे थे एंड बहुत लवी डवी हो रहे थे। देन जो उनके दोनों दोस्त हैं वो बोलते हैं वेट बट तुम मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते हो एरिक, बिकॉज ये रूल के खिलाफ है, ये अलाउड नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है मुझे पता है ये अलाउड नहीं है, इसीलिए तो मेरे पास मिस्टर काय ने कुछ ऐसा औजार दिया है जिसकी वजह से मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ बिना मैजिक के भी। तो ये सुनने के बाद जो एरिक के दोनों दोस्त हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर एरिक को देखते हैं, एरिक उसे अपनी मैजिक से एक स्वॉर्ड निकाल के दिखाता है, एक तलवार निकाल के दिखाता है और बोलता है लुक एट दिस, सो अमेजिंग ना, ये मैजिकल है, जब मैं उस पर ये चलाऊँगा, जब मैं उस पर ये वार करूँगा वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा
और वो लेकिन डीपली और डार्कली हंसता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जो उनके दोनों दोस्त हैं वो बोलते हैं ये इसके लिए बहुत गलत होने वाला है। और रही बात काय सर की, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक हमें पता है काय तो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं ना किंग, आई एम सॉरी क्वीन, सो वाई? तो उनमें से एक दोस्त बोलता है मेरे ख्याल से तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या हमें ये किंग को बताना चाहिए? तो ये सुनने के बाद जो दूसरा दोस्त है वो बोलता है हम अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, अब हम क्या करें? तो ये सुनने के बाद जो हमारा दूसरा दोस्त है, लाइक जो भी आप मानना चाहते हो, वो बोलता है मुझे लगता है हमें बताना चाहिए, ये गद्दारी नहीं हुई, हमें अगर उसे कुछ हो गया तो ये गद्दारी होगी कि हमने अपने दोस्त को मरते हुए देखा। और तुम्हें पता है अगर ये बात बाद में किसी को पता लगी तो ये गलत होगा और काय राज्य के लिए आई एम सॉरी कि चाइना राज्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारे दोनों दोस्त हैं वो चले जाते हैं कहीं किसी को बताने के लिए। पीछे से जो एरिक है वो मिस्टर किम के पास काय के पास जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच काय सर, बट आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? आपने मेरी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हेल्प करती इस बात को बता के। तो ये सुनने के बाद जो काय है वो बोलता है मुझे तुम में वो स्ट्रेंथ दिखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम क्वीन बनो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये बताया और तुम्हें ये चीज़ दी। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है बट आपका सन भी तो इसमें है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा काय है बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरे सन में उतनी काबिलियत मुझे दिखी नहीं, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सोचा कि तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है बोलता है ओके, और वो वहाँ से चला जाता है। और जो काय है वो एरिक को पीछे की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें और क्वीन मेरी जूती भी ना बनाए, बस ये तो एक खेल है जिसमें तुम एक चीज़ बन चुके हो, एक खिलौना हो मेरे लिए जिससे मैं खेल रहा हूँ। बस जंगकुक के मरने के बाद तुम्हारी बारी है एरिक। और वो डीपली हंसता है और जो उसका ईगल है वो उसके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। दैन हमारे पास दिखाया जाता है जंगकुक का सीन जो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रहा था अपने कंपटीशन के लिए। और हमारा जो जिमिन है वो भी तभी हमारे युंगी तायोंग और नामजीन आ जाते हैं और वो बोलते हैं ओ माय गॉड लुकिंग गुड, और इसी के जैसे तुम दिख रहे हो ना, इसकी ही तरह बहुत अच्छे से खेलना भी तुम दोनों। तो ये सुनने के बाद वो दोनों बोलते हैं आई विल ट्राई आवर बेस्ट। तो ये सुनने के बाद जो लोग हैं वो बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं कि हाँ तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं पर जितना होना चाहिए कॉन्फिडेंट उतना हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ग्राउंड का सीन जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लाइक कॉम्पिटिटर्स के सामने अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जिसके बाद हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से सभी एक दूसरे को लाइक कंपटीशन देने लगते हैं। जिसके बाद हमें युनबो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो विजेता घोषित हो चुका होता है। और रही बात जिमिन की तो वो एक पॉइंट से पीछे रह चुका होता है और तभी जो जिमिन है वो युंगी की तरफ देखता है और युंगी उसे एक आँखों में कुछ इशारा करता है। जिसके बाद जो जिमिन है वो स्माइल करता है और उसे अपने लाइक अपने लिपसिंग करके बोलता है आई लव यू। और वो ऐसा बोलने के बाद वो उसे अपने कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छे से पछाड़ देता है। देन हमारा जिमिन भी विजेता हो जाता है। जिसके बाद हमारे पास लास्ट और लिस्ट रहा होता है जंगकुक और एरिक। जंगकुक और एरिक की जब बारी टर्न आती है तो जंगकुक लिटिल बिट नर्वस था, पर ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि वो कुछ तो कुछ कर लेगा।
और जब उनकी क्या बोलते हैं उसे कंपटीशन होता है तो जंगकुक बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था एरिक पे, और एरिक को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल बॉय उस पर भारी पड़ रहा है। देन जो एरिक है वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था, जंगकुक भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था, बट जंगकुक को पॉइंट मिले जा रहे थे बार बार, जिसकी वजह से एरिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उस बाद में जब उनका ब्रेक टाइम हुआ 1 मिनट था, तो जंगकुक वाटर पीने गया और एरिक भी। तभी काय बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग एरिक, तुम्हारी वो तलवार कहाँ है, क्या कर रहे हो तुम। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है, अब ये लास्ट है ना, और जंगकुक का ये लास्ट और लिस्ट कंपटीशन है, और वर्ल्ड में उसकी आइस का भी, मतलब उसके देखने का भी। और ये बोलने के बाद वो अपनी सॉर्ट को, मतलब अपनी तलवार को दूसरी तलवार से बदल देता है, जिसके बाद हमारा कंपटीशन वापस रेडी हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि एरिक इस बार जंगल पे भारी पड़ रहा था, और सभी बहुत ही ज़्यादा जमीन जिन और अगर 6 मेंबर्स, अगर हम बात करें प्रॉपरली, तो हमारे जो 6 मेंबर थे बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि जो वो 3, मतलब चारों थे, 4-5, वो बहुत जिन, तायोंग, योंगी, होगी और नामजून, वो सभी वो देख सकते थे कि ये तलवार जो है, ये सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। तो हमारा तायोंग जो है वो अपनी माइंड स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और जंगकुक के माइंड में बात करता है। जंगकुक ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जब तायोंग है वो बोलता है अपने मन में कि जंगकुक सेफली खेलो, जो तलवार काय के पास है वो नॉर्मल तलवार नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तलवार है, जिसकी वजह से तुम्हें लग सकती है अगर 2-3 बार अगर तुम्हारे साथ वो तलवार टच कर गई तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो तलवार बहुत ही ज़्यादा जहरीली तलवार है। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाता है और अपने मन में बोलता है, बट विल आई डू, मैं क्या करूँ अब। तो ये सुनने के बाद जो हमारा ते है वो बोलता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है हाँ बेबी। तो ये सुनने के बाद जो जो जंगकुक है वो अपने मन में सोचता है और बोलता है, तुम्हें अभी भी रोमांटिक मूड से सोच रहा है, मैं यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से फंस चुका हूँ और यू बर्बाद। तो ये सुनने के बाद जो काय है, सॉरी तायक है, वो बहुत ही हंसता है अपने मन में और बोलता है आई लव यू बेबी, और बोलता है बट मुझे इनाम क्या मिलेगा इस चीज़ के बाद। तो जंगकुक बोलता है जो तुम चाहते हो तुम्हें इनाम मिलेगा, बट मुझे अभी कुछ बताओ जो मैं कर पाऊँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा तायंग है वो बोलता है जस्ट वेट एंड वॉच। तभी जो सॉरी एरिक के, मैं भूल गई थी नाम, एरिक के दोस्त हैं वो तायोंग के पास जाते हैं और तायोंग को उन्होंने पहले ही ये सब कुछ बता दिया होता है। तायोंग बोलता है तुमने वो काम कर दिया था। तो ये सुनने के बाद जो दोनों के एरिक के दोस्त हैं वो बोलते हैं हाँ वी विल। तो जो तायोंग है वो जंगकुक को बोलता है ओके, तो अब मेरे एक बात सुनो, मैंने तुम्हें एक मंत्र बताया था जब तुम्हारी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, तो वो मंत्र आप ही बोलो और एरिक के तलवार पे ज़ोर से उस अपनी तलवार को मारो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जंगकुक है वो वैसा ही करता है और अपनी तलवार, अपनी मंत्र बोलता है कुछ मन में और एरिक की तलवार पे जोर से मारता है। एरिक इस चीज़ को देख के, सभी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एरिक की तलवार टूट चुकी थी और काय खुद इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो काय की एक बहुत ही मैजिकल तलवार थी जो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से नहीं टूटने वाली थी। तो ये देखने के बाद जो काय है वो तायंग की तरफ देखता है और स्माइल और देखता है कि तायंग स्माइल करता है, और जो तायंग है वो काय की तरफ देखता है और बहुत डार्कली स्माइल करता है। तभी जो काय है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी जो एरिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाके एक टेबल से जहाँ पे शस्त्र रखे हुए थे वहाँ से भाला उठाता है और
जंगकुक की तरफ फेंकता है, पर जंगकुक कैसे तो कैसे करके बच जाता है और अपनी तलवार से उस भाला को गिरा देता है। दूसरी तरफ एग का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका था, जिसे देख के जो कंपटीशन जो जज होता है वो उस चीज़ को रोक देता है और बीच में आके बोलता है कि अब इस कंपटीशन के विजेता जंगकुक है। और फिर हमारे विनर का नाम अनाउंस होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युनवो, जिमिन एंड जंगकुक को विनर घोषित किया जाता है। अब जो तायुंग है वो बोलता है हमारे पास सिर्फ 3 विजेता हैं और इन 3 विजेताओं में से एक जो भी है, एक जिमिन है जो अब अपनी फुट स्टेप बैक लेना चाहता है क्वीन के पोजीशन में से, बिकॉज वी ऑल नो कि जो जिमिन है वो बिल्कुल भी क्वीन नहीं बन सकते, बिकॉज जो उनकी मैरिज है वो हमारे ह्योंग के साथ फिक्स्ड हो चुकी है। जो ये सब सुन के जो सभी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था, बट दे नो कि हाँ जो योंगी और जिमिन हैं दे आर इन रिलेशनशिप। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एग होता है वो काय के रूम में होता है और काय बोलता है उन्हें तुमने क्या किया, हाँ तुम थोड़ी पागल हो क्या, अब तुम तो क्वीन बनने वाली है ना, अब क्या करोगे। तो ये सुनने के बाद जो एग है वो बोलता है मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसे मार डालूँगा मिस्टर किम, मुझे कुछ बताएं, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, मुझे क्वीन बनना है, मुझे तायोंग की क्वीन बनना है, मुझे कैसे भी करके वो पोजीशन पानी है, मुझे पावरफुल बनना है, आई वॉन्ट दिस पोजीशन। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी काय बोलता है इतना ज़्यादा गुस्से में होने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो टॉप पे चला गया है, अब क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल हम सब रवाना हो जाएंगे यहाँ से महल के लिए, कल पता लग जाएगा कि क्वीन कौन है, और तुम तो नहीं हो क्योंकि तुम नहीं बन सकते। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है नो 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 वे, अगर मैं उसे मार डालूंगा तो मैं क्वीन बन सकता हूँ, क्योंकि जो उसके बाद की पोजीशन जिसके पास टॉप पॉइंट्स हैं वो मैं हूँ। और ये सब बोलने के बाद वो बोलता है नो नो नो, मुझे वो कैसे भी चाहिए, मैं मार डालूंगा उसे, मैं ख़त्म कर दूंगा उसे। और ये बोलने के बाद वो काय को बोलता है प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ताकि मैं उसे मार पाऊँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा काय है वो बोलता है ओके, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम फिर रिग्रेट ना करो इस बात के लिए जो मैं बोलूँगा। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है ओके व्हाट विल डू। तो ये सुनने के बाद जो काय है वो बोलता है ये लो, इसे जाके जंगकुक के खाने पे मिला दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद जो एरिक है वो बोलता है आर यू श्योर, पर है क्या। तो काय बोलता है ये तुम्हारे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आगे पता लग जाएगा कि ये क्या है और तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और ये बोलने के बाद जो काय है वो बहुत ज़्यादा डार्क स्माइल करता है और एरिक वहाँ से चला जाता है। एरिक जाके जंगकुक के टेबल के साइड जो भी उसका खाना होता है, प्लेट होती है, उसमें वो कुछ मिला देता है। तभी जो सभी हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और